बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। यहाँ पे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू ऐसी हो कि जिसके लिए इसके रूट्स क्या हों, इक्वल हों। तो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, b इज़ इक्वल टू k हो जाएगा एंड c इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की जगह k, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b की जगह k आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 ले लेंगे और c की जगह 9। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 9 4 ज़ार 36। यहाँ पे जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया जी, के स्क्वायर माइनस 36। अच्छा, क्वेश्चन की ज़रा कंडीशन को डिस्कस करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इस इक्वेशंस के रूट्स इक्वल, तो हमने रूट्स के इक्वल होने के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि इट इज़ गिवन दैट the roots are equal। ये बात हमें दी हुई है कि रूट्स इक्वल हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। रूट्स के इक्वल होने के लिए हमारे पास सिर्फ केस 1 या एक ही केस है, और वो कौन सा केस है, जब भी हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, उस वक्त उसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। चूँकि ये बात उसने खुद दी हुई है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, देयरफॉर रूट्स का भी इक्वल होंगे, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है के स्क्वायर माइनस 36, इसको मैं 0 के बराबर ले लूँगा। क्यों? उसने कहा है रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो रूट्स का भी इक्वल होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, के स्क्वायर माइनस 36 इज़ इक्वल टू 0। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हमारा के स्क्वायर माइनस 36 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। चूँकि हमने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, के स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 36 को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, माइनस 36 उस साइड पे जाके प्लस 36 बन जाएगा। अब मुझे चूँकि के की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं। के स्क्वायर अंडर द रूट इज़ इक्वल टू 36 अंडर द रूट। ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे के मेरे पास आ जाएगा, के इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6 और के इज़ इक्वल टू 6। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, 6 आई है। के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। दूसरा पार्ट,
2.1 क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 2 है। गिवन इक्वेशन इज 12x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a हो जाता है। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, b इज इक्वल टू k आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट होता है जी b² माइनस 4ac के। पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा हमें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह यहाँ आ जाएगा k² माइनस 4 इंटू a की जगह 12 आ जाएगा इंटू c की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू k² माइनस 12 को 3 से ज़रूर दूंगा 36 को 4 से 144, तो 12 को 3 से ज़रूर दी 36 आ गया, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, मेरे पास ये आ गया 144। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे डिस्क्रिमिनेंट मिला। यहाँ पे फिर कंडीशन लगाएंगे, इट इज़ गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल या एज द रूट्स आर इक्वल, एज द रूट्स आर इक्वल, ये बात भी लिख सकते हैं। इट इज़ गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल। अब हमने रूट्स के इक्वल होने के लिए कौन सा केस पढ़ा था? केस 1। रूट्स कब आपस में इक्वल होंगे? जब हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो मेरे पास k² माइनस 144 आया, तो लिखूँगा देयरफॉर चूँकि रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स कब इक्वल होंगे? देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। क्यों? रूट्स के इक्वल होने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन है, एक ही केस है कि जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे तो उस वक्त उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड किया, वो क्या है जी? k² माइनस 144। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? k² माइनस 144 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे k फाइंड करना है। क्या करूँगा? k² इज इक्वल टू, क्या करता हूँ, माइनस 144 को उठा के साइड पे ले जाता हूँ, ये बन जाएगा प्लस 144। अच्छा, मुझे चूँकि यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ। क्या हो जाएगा? k², टेकिंग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ, k² अंडर द रूट इज इक्वल टू 144 अंडर द रूट, ये ऐसे कट जाएगा। k इज इक्वल टू 144 को मैं लिखता हूँ 12 अंडर द रूट, ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 12 स्क्वायर अंडर द रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो k की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 और या k इज इक्वल टू प्लस 12, k की हमारे पास वैल्यू 12 आ जाएगी। यही हमने फाइंड करना था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k हमारे पास 12 आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। हमने ये फाइंड करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं इनके रूट्स रियल हैं। इफ़ सो, अगर रियल हैं, फाइंड दी रूट्स, फिर उसके हमने रूट्स भी फाइंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे रूट्स कब रियल होंगे? जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा या डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो क्या है जी? x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब
रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं हैं, सबसे पहले मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है उस वक्त भी रूट्स रियल होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाता है उस वक्त भी रूट्स रियल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी नहीं आता और ग्रेटर देन 0 भी नहीं आता, फिर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो सबसे पहले रूट्स को ये फाइंड करने के लिए कि रूट्स रियल हैं या नहीं हैं, मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। हेयर a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड c इज़ इक्वल टू 5। यहाँ b भी 5 और c भी 5 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट एज वी नो दैट हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा होता है वो बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा मेरे पास b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास 1 है और c मेरे पास 5 है। ये बन जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिया मैंने 25 आ गया, माइनस 5 1 इज़ 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड किया तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 5 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट 5 आ रहा है। अगर मैं अपने डिस्क्रिमिनेंट पे नज़र डालूँ तो ये जो 5 जो नंबर है 5 इज़ ग्रेटर देन 0, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। लिखूँगा एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। चूँकि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 5 आया है और 5 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। 5 जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, 5 जो नंबर है वो पॉजिटिव है। अच्छा, चूँकि रूट्स के रियल होने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के बराबर आए या ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आए। एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, हैंस द रूट्स आर रियल। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, अब उसने कहा है अगर रूट्स रियल हैं फिर उनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो अगली बात हम लिखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। टू फाइंड द रूट्स अब रूट्स फाइंड करने के लिए वी फैक्टराइज। अब हम रूट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टू फाइंड द रूट्स वी फैक्टराइज। हम फैक्टराइज करेंगे किसको जी, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन उसको फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज करने से मुझे रूट्स मिल जाएंगे और ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि इसके रूट्स वाकई रियल हैं। तो किसके रूट्स किसको फैक्टराइज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। Here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to 5 आ रहा है। Using quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the root over 2a। Putting values x is equal to, यहाँ पे values put करके देखते हैं। ये मिल जाएगा मुझे। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस b की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 5 अंडर द रूट ओवर 2 इंटू a की जगह फिर 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 5 1 is 5 4 are 20 माइनस 20 अंडर द रूट ओवर 2 1 is 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 5
प्लस माइनस 25 में से 20 निकालेंगे 5 रह जाएगा 100√2। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √5/2। अब हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ से हमें दो रूट्स मिले। पहला रूट कौन सा मिल रहा है, x इज इक्वल टू -5 प्लस 100√5/2 एंड और दूसरा जो रूट होगा x इज इक्वल टू -5 माइनस 100√5/2। इनको यूँ अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं या इकट्ठा ये मेरे पास आ जाएगा। रूट्स फाइंड करने हैं तो रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 100√5/2 या अलग अलग करके लिखें तो एक आएगा -5 प्लस 100√5/2 और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -5 माइनस 100√5/2। यही हमारे रूट्स होंगे विच आर रिक्वायर्ड रूट्स, विच आर रिक्वायर्ड रूट्स, जो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमने ये डिस्कस करना है कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं हैं। अगर रियल हैं तो हमने रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो सबसे पहले रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए कि वो रियल हैं या नहीं हैं, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट हेयर a इज इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा a 4 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। एज वी नो दैट हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा मेरे पास b कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास 4 है इंटू c मेरे पास 9 है, ये आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 12,012 144 हो जाएगा। 12 को 12 से ज़रूर देंगे 140 आ जाएगा। यहाँ पे 4 ज़रूर 4 16, 16 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये भी 144 ही आएगा। देख लें 144 आ रहा है, 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो 9 4 36 और 36 को 4 से ये भी 144। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, मेरा डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ रहा है 0 के। अब हमने कहा था हमारे रूट्स उस वक्त रियल होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के बराबर हो या डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो। यहाँ पे हमने देखा हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। कंडीशन लगा लेते हैं, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है, हैंस द रूट्स आर रियल इन दिस केस। इस केस में भी जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। क्यों रियल हैं, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है। अच्छा, टू फाइंड द रूट्स, अब हमने यहाँ पे दोबारा रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स को फाइंड करने के लिए मुझे ये जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करना होगा। इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी फैक्टराइज कर सकता हूँ, फैक्टर्स बना के भी फैक्टराइज कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी फैक्टराइज कर सकता हूँ। 3 मेथड हमने सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ईजी वे है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, लिखूँगा टू फाइंड द रूट्स वी फैक्टराइज। किसको फैक्टराइज कर रहे हैं, हमारी गिवन इक्वेशन जो है उसको। वी फैक्टराइज 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। कैसे फैक्टराइज होगा, यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ। 4x² प्लस 6x प्लस 9।
फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूँ। पीछे जो मैंने पार्ट 1 किया था वहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स बनाने वाला काम ज़्यादा आसान है। तो 4x के 12x के मैंने कैसे फैक्टर बनाए, यहाँ पे 12x के हमने दो ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जिनको मैं प्लस करता तो मेरे पास 12x आता, और जिनको मल्टीप्लाई करता तो 9 4 ज़ा 36x स्क्वायर आता। मल्टीप्लाई करने से 36x स्क्वायर आता और प्लस ये माइनस करने से मेरे पास 12x आता। तो मैंने फैक्टर्स क्या बनाए, 6x और 6x इनको मैं ऐड करूँ तो 12x आ रहा है, और इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6 6 और 36x स्क्वायर आ रहा है। तो फैक्टर क्या बनाए हमने 12x के फैक्टर क्या बने जी, 6x प्लस 6x। तो इनको मैं फैक्टराइज कर रहा, फैक्टर मैंने बनाए 6x। यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो दो मेरे पास हैं इनमें से 2x को कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरे पास 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से इन दो में से दो पेयर्स बनाए हैं, एक पेयर 4x स्क्वायर प्लस 6x का और दूसरा पेयर 6x प्लस 9 का। इनमें से मैंने 2x कॉमन लिया, अंदर बचा मेरे पास 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ। इन दो में से 3 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास आया जी 3 2 6 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक 2x प्लस 3 और ये अंदर वालों में से जो कॉमन है 2x प्लस 3 वो फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बाहर वाला 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0 और या 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू प्लस 3 को उठा के मैं उधर ले गया -3 और या 2x इज़ इक्वल टू -3। यहाँ से मेरे पास x मिल जाएगा। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस 2 को उठा के साइड पे लेके जाएंगे ये मेरे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -3/2 एंड दूसरा जो रूट होगा x इज़ इक्वल टू ये 2 उठा के साइड पे जब लेके जाएंगे ये भी बन जाएगा -3/2। दूसरा रूट भी मेरे पास क्या आएगा जी, -3/2। अब मैंने देखा दोनों जो रूट्स हैं मेरे पास सेम आ रहे हैं, दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। हमने पढ़ा था जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होता है उस वक्त रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ से हमारे रिजल्ट की वेरिफिकेशन भी हो जाती है, दोनों रूट्स रियल भी हैं और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं। हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, जो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं, हैंस ये रिपीटेड रूट्स इनको कहते हैं। ये दोनों जो रूट्स हैं रिपीटेड रूट्स हैं, तो इनमें से जब रूट्स रिपीटेड हों एक को उठा के लिख लिया जाता है। तो हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, हमारे पास रिक्वायर्ड जो रूट्स हैं क्या आ रहे हैं जी, -3/2 और -3/2। ये हमारा रिज़ल्ट रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, यही हमें फाइंड करना है।